बेसिकली ये हॉप टॉप मॉडल है हमारा हायर का, जो नया लॉन्च हुआ है। हॉप टॉप में खासियत क्या है कि जब भी हम इन फ्लेंच को रखेंगे, फ्लेंच के जो ये वाले हिस्से हैं ये हमेशा नॉब की तरफ होने चाहिए। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, बट ये ऐसे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि इसका जो फ्लेम है वो नॉब की तरफ जाएगा, इसलिए हमेशा इसी तरीके से रखा जाना चाहिए ताकि फ्लेम इधर ना जाए। अब इस मॉडल को हॉप टॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हॉप जैसा दिख रहा है, बट इसको आप टेबल के ऊपर ही रखोगे। टेबल के ऊपर आप क्यों रखोगे? क्योंकि ये नीचे से ओपन है, ये है ना। जो हॉब होता है वो नीचे से पैक होता है, इसलिए उसे हॉब कहा जाता है। उसे आप इनबिल्ट कर सकते हो, बट ये हॉब टॉप है। इसे हम टेबल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रखेंगे। वो इंस्ट्रक्ट के लिए बताया, कुछ इंस्ट्रक्ट के लिए मैं नहीं जज करूँगा, आपको वही बताएंगे, सही करा है गलत करा है, वही बंदा रहेगा मल्टर। एक इसका ये नॉब जो है, नॉब को जस्ट ऐसे ही निकाल लेना है। एंड इसके रबर को निकालने के लिए जस्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा करके फिर इसे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक निकालो, ये निकालो, एक और निकालो। ये नोजल जो है आपका, ये 360 डिग्री है, किसी भी तरफ रख करके इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये ऑटो इग्निशन है। ऑटो इग्निशन जब भी आप नॉब को दबा करके पुश करके नॉब को जैसे ही आप दबाते हैं और इसे पुश करते हैं, पुश करने से ये ऑटो इग्निशन ऑन हो जाता है। फिर जैसे आपने इसको घुमाया, गैस का फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा और फ्लेम अपने आप जल जाएगी। ये ऑटो इग्निशन है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑटो इग्निशन के लिए यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है जो इग्निशन को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर हमारे पास बैटरी, यहाँ पर एक सिंगल बैटरी लगेगी। बैटरी लगाने के बाद ही ये इग्निशन स्टार्ट होगा ना है। फुल कट। जब भी आप इस पर वर्क करें, ये टाई ज़रूर लगाना है इसमें। ये हम इसका ओपन कर रहे हैं। हो गया आगे सर मत खोलो, हो गया। जो इग्निशन पिन है, इसको ओपन करने के लिए जस्ट आपको ये जो स्प्रिंग है, इसको ऐसे ये ओपन आपका निकल जाता है, ये बाहर है ना। एंड देन और ये वापस फिट करने के लिए वापस इसे यहाँ लगाइए। स्प्रिंग को यहाँ पर पुश करना है। ये पिन को यहाँ पे पुश करना, ये लग गया। एंड पाइप, जेट बोले नोजल बोला था? जेट, ये जेट है, ये बेसिकली जेट है। अभी हम जेट ओपन कर रहे हैं। मिक्सिंग पाइप से बाहर। हाँ, मिक्सिंग पाइप से बाहर कर रहे हैं जेट को। ये सर यहाँ पे खड़े रहता बात है। हाँ, हाथ से नहीं होगा, नोज प्लायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये लो। बर्नर को ओपन करने के लिए हमें ये 2 स्क्रू निकालने पड़ेंगे। ये 3 नट को खोलना होगा जब बर्नर को खोलना है। इसे मिक्सिंग पाइप कहते हैं। यहाँ से फ्लेम जाएगी और यहाँ से एलपीजी जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन जाकर के मिक्स होकर के तब ये आपका फ्लेम क्रिएट करेगा। जेट को ओपन करने के लिए हमें 8 नंबर का फ्लैट स्पैनर यूज़ करना है और ये हम जेट को ओपन कर सकते हैं। और एक बार जेट का अभी देखिए। जेट लॉक की वजह से ये जेट है और इस जेट को हम क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी जेट में डस्ट पार्टिकल आ जाता है, कार्बन आ जाता है, कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, तो हम पिन के सहारे इसको हम क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 3 बर्नर हैं, इसलिए टोटल यहाँ पर 3 जेट हैं।
इसको क्या कहते हैं? ओके, ये बर्नर है। बर्नर में अगर हमें क्लीन करना है बर्नर में, या कभी कभी इसमें रेड या येलो कलर का फ्लेम आ रहा है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल है या नहीं। जैसे कोई भी डस्ट होता है, आटे की बुरादा या ऐसा कुछ, उसकी कारण से जो है यहाँ पर डस्ट इकट्ठा हो जाता है, और वो जब फ्लेम के साथ मिक्स होता है तो यहाँ पर से लाल या येलो कलर का फ्लेम निकलता है। सिमिलरली ये बर्नर है, बर्नर में भी अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ हो सकती है। क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, या आप इसको किसी भी एक बर्नर के ऊपर ऐसा प्लायर से या किसी भी चीज़ से पकड़ लीजिए, इसके अंदर के जो भी डस्ट पार्टिकल है वो जल जाएंगे। उसके बाद जस्ट ठोक देना है ताकि सारे डस्ट ख़त्म हो जाए। कभी कभी इस पाइप ट्यूब के अंदर भी बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं हो रहा है तो मकड़ी जाला बना सकती है, या कुछ फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर जा सकते हैं, तो उसकी वजह से भी ये फ्लेम का कलर चेंज होता है। ये वॉल है, वॉल के साथ यहाँ पर आप देख रहे हो ये माइक्रो स्विचेस हैं जो कि आपके इग्निशन के लिए काम करता है। इन केस अगर आपका वॉल ख़राब हो गया है तो उस कंडीशन में आपको वॉल चेंज करने के लिए टोटली पाइप को निकालना पड़ेगा बाहर। ठीक है, अभी हम ये नट खोलने पड़ेंगे दो। अभी वीडियो ऐसे ही रखो, रुको रुको रुको, इसके पहले हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये उठाया, यहाँ पर ये क्रॉस थोड़ा सा करना है आपको, और ये बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब इसमें वायरिंग दी हुई है, वायरिंग है, काफ़ी आसान है, कोई भी आप कहीं पर भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन रेड कलर लाइन में आना चाहिए, ब्लैक कलर लाइन में आना चाहिए, बस आगे पीछे। ठीक है, वॉल चेंज करना है, ऑन करो। वॉल चेंज करने के लिए आपको ये स्क्रू ओपन करना पड़ेगा। एक पाइप पूरा अलग हो जाएगा उसके साथ। एक ही वॉल ओपन करेंगे हम, सारे नहीं करेंगे। नहीं, मतलब ये बताओ, एक पाइप अलग हो जाएगा उसके साथ। कोई बात नहीं। ओके, बर सील है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जाकर के फिक्स हो जाती है, और जब भी हम इसे यूज़ करेंगे तब हमें बीच में, जैसे अभी आपने देखा था, तो क्रॉस कर, ऐसा मोबाइल ऐसा पॉज करो। जब आप इसको यूज़ करते हैं, जब आप इसे दबाते हो इग्निशन ऑन करने के लिए, तो ये देखो इसका स्विच इस तरीके से दबता है और आपका इग्निशन पे सप्लाई ऑन होती है और इग्निशन आपका ऑन होता है। ये आपने ऑन कर लिया, गैस का फ्लो भी ऑन हो गया और इग्निशन भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसमें ये उंगली है, नहीं, इसमें भी दो छेद है, 3 है। चलो माइक्रो स्विच लगा, इसमें माइक्रो स्विच होता है, इसमें लॉक होता है। लगा दो, रुक जाना यार, ये कहीं ग्रिप तो बन नहीं रही है। ग्रिप बनती है, ऐसा लगता है ग्रिप हल्की सी बनती है, हल्की सी बनती है ना। हाँ, इसको ऊपर से दिखाएंगे ना। चुप, बैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब आप इसको ओपन कर रहे हो तब ये पाइप बेंड नहीं होना चाहिए। भी आप इसको फिट करेंगे, इसको ओपन करके अगर आपको दोबारा फिट करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी लॉक टाइट की, है ना। लॉक टाइट होना चाहिए आपके पास। लॉक टाइट के बगैर अगर आप इसे फिट करते हैं तो यहाँ पर से गैस लीकेज होने के चांसेस बन जाते हैं। और जब आप लॉक टाइट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट एक ड्रॉप ही लगाना, बस एक ड्रॉप लॉक टाइट लगाया, उसके बाद फिर आप इसे प्रॉपरली फिट कर लो। जब भी आपको जेट क्लीन करके वापस फिट करना है तो जेट क्लीन करके वापस फिट करने के लिए आपको लॉक टाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये लॉक टाइट कुछ अलग है, इसकी लॉक टाइट की डेंसिटी ज़्यादा है। पहले जो हमने लगाया था उसकी डेंसिटी कम थी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ये थोड़ा सा इस तरीके से गाढ़े में आता है और आपको लगाने के लिए जस्ट सिंपली इसमें लगा हुआ है, हल्का सा आपको टच करना है, बस इतना टच किया और ये इतने में ही काम हो जाएगा। शांत रहो,
ग्लास को निकालने के लिए, ग्लास को बाहर करने के लिए हमें ये स्क्रूज खोलने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 हैं, 2 यहाँ पर हैं और यहाँ पर 2 हैं। हेलो। तो आप इसे ग्लास इजीली आप निकाल सकते हो। ये ग्लास निकाल करके आप चेंज कर सकते हो। अभी ग्लास ब्रोकन हो जाता है तो उस कंडीशन में आप इसे चेंज कर सकते हो। 1 मिनट इसको, चलो ठीक है। उसको ओपन करने के लिए, हाँ, ये पल्स इग्नेटर है, इसे आप ओपन कर सकते हो। जस्ट इसे ओपन करो। और ये तीनों वायर कहीं भी लगा सकते हैं। ये बैटरी बॉक्स है, इसे भी खोलने के लिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं। पीछे इसमें नट दिया गया है। ये देखिए, कभी आपका दोबारा निकालो। ये हमें कभी कभी इसके अंदर का जो है ना, इसको क्लीन करना पड़ता है। उसके लिए आपको ये लॉक है, इसको निकालना पड़ेगा लॉक को बाहर। लॉक को निकाल करके यहाँ पर 2 स्क्रू हैं, जस्ट स्क्रू को ओपन करेंगे आप, तो ये स्क्रू को ओपन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको बाहर लाने के बाद फिर हमें इसको नोज़ल को बाहर निकालना पड़ेगा। ये नोज़ल बाहर आ गया। कई बार सिम के कंडीशन में हमारा फ्लेम बंद हो जाता है, तो जब भी सिम के कंडीशन में हमारा फ्लेम बंद हो जाता है तो हमारे पास ये छोटा वाला होल होता है। छोटे वाले होल पे आप देखो बॉर्डर बना हुआ है। उस बॉर्डर पे आटा या कोई डस्ट पार्टिकल अगर इकट्ठा हो जाए तो हमें उसे क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए एक कुछ भी आप पिन ले लीजिए, कहाँ गया वो, पिन के इसे क्लीन कर लीजिए और इसके अंदर ग्रीस चला जाता है जो इसके ऊपर लगा हुआ होता है, और वो ग्रीस को निकाल करके इसी की बॉडी में वापस लगा दीजिए। ग्रीस को फेंकना नहीं है, ग्रीस को आप फेंको मत, इसको बस ऐसे यूं बाहर निकालो और इसी की बॉडी में लगा दो। और इसमें जो ग्रीस यूज़ होता है बहुत फाइन ग्रीस है, बहुत कम क्वांटिटी में लगाना है। अगर आप ग्रीस नहीं लगाओगे तो इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन से ये ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इसको जब भी फिट करो ग्रीस लगा करके ही फिट करना है। फिट करने के लिए वापस हमें ये इसे लगाना है। उसके बाद फिर ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो कट है, यहाँ पर जो ये कट दिया हुआ है वो इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ऐसे लगाया और ये देखो कट यहाँ पर मैच हो गया आपका। ठीक है, कट मैच करने के बाद फिर हम इसे इसके ऊपर का कवर लगा देंगे लाइक दिस। कवर लगाने के बाद ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये आपका दबना चाहिए। ये आपने इसको फिट कर दिया। फिट करने के बाद देखो ये आप दबा रहे हो तो ये दबना चाहिए। ये जैसे दब रहा है दैट मीन्स आपने इसको प्रॉपरली फिट कर दिया। तो ड्राइवर लो, ये क्या डिस्प्ले में क्या बता रहा है? पास आएगा तो नीचे की लाइट ऑन होगी। पास है कि फेल है? पास करते करते सर एक बार फिल्म चाहिए। अंदर उसमें क्या हो गया वो समझ में आ गया। ये बंद होने का कारण क्या है ना? कम करो और कम करो। क्लॉकवाइज में बढ़ाया है, मतलब इस तरफ घुमाया बढ़ बढ़ गया। कम हो गया और इस तरफ घुमाया कम हो गया।